क्या सिर्फ सोच बदलकर इंसान अमीर बन सकता है? क्या सक्सेस पहले दिमाग में पैदा होती है और बाद में रियलिटी बनती है? दुनिया के लाखों लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ मेहनत नहीं, एक पावरफुल माइंडसेट होता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे की बुक नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, और फिर उन्होंने सक्सेस के प्रिंसिपल्स दुनिया को बताए। पार्ट 1, डिजायर यानी जलती हुई इच्छा। बुक कहती है, हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग डिजायर से होती है। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं बदलता। आपको ऐसा गोल चाहिए जो आपको रात में जगाए, जिसके लिए आप एक्सक्यूजेस छोड़ दो। गरीब लोग कहते हैं, काश मैं अमीर होता, लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं, मैं किसी भी हालत में सफल बनूंगा। डिफरेंस सिर्फ डिजायर का है। अगर अंदर आग नहीं है, तो बाहर की दुनिया आपको जल्दी हरा देगी। पार्ट 2, फेथ यानी खुद पर विश्वास। बहुत लोग टैलेंट होने के बाद भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। बुक कहती है, जो दिमाग मान लेता है उसे इंसान हासिल कर सकता है। अगर आप रोज खुद से कहते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं अनलकी हूं, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बिलीव बनाते हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बदलने लगता है। माइंड एक खेत की तरह है, जो बीज डालोगे वैसा ही फ्यूचर उगेगा। पार्ट 3, ऑटो सजेशन की पावर। ऑटो सजेशन मतलब बार बार अपने माइंड को डायरेक्शन देना। सक्सेसफुल लोग खुद को मेंटली ट्रेन करते हैं। वे रोज अपने गोल्स इमेजिन करते हैं, क्योंकि ब्रेन बार बार सुनी गई बातों को सच मानने लगता है। अगर कोई इंसान रोज नेगेटिव बातें सुने, तो उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन अगर रोज पॉजिटिव थॉट्स डाले जाए, तो धीरे धीरे पर्सनैलिटी बदलने लगती है। इसलिए अपने गोल्स लिखो, रोज पढ़ो, खुद पर विश्वास दो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। पार्ट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ स्कूल नॉलेज काफी नहीं होती। रियल सक्सेस आती है स्किल से, प्रैक्टिकल नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। आज इंटरनेट के जमाने में नॉलेज हर जगह है, लेकिन सक्सेसफुल वही बनता है जो नॉलेज को एक्शन में बदलता है। बुक कहती है, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अगर कोई इंसान एडिटिंग सीखता है, बिजनेस सीखता है, कम्युनिकेशन सीखता है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। आज की दुनिया में स्किल ही नई करेंसी है। पार्ट 5, इमेजिनेशन की ताकत। हर बड़ी चीज पहले इमेजिनेशन में बनी थी। फोन, कार, एयरप्लेन, इंटरनेट, सब पहले किसी के दिमाग में थे। गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम्स देखता है, रिच माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज देखता है। जब बाकी लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, तब सक्सेसफुल लोग सोचते हैं इसे पॉसिबल कैसे बनाया जाए। यही इमेजिनेशन की पावर है। पार्ट 6, डिसीजन लेने की आदत। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और फेलियर से डरते नहीं, लेकिन एवरेज लोग ज्यादा सोचते हैं, डरते हैं, लोगों की ओपिनियन में फंस जाते हैं। बुक कहती है, फियर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप हमेशा परफेक्ट मोमेंट का वेट करोगे, तो जिंदगी निकल जाएगी। कई बार सक्सेस शुरू होती है पहले छोटे कदम से। पार्ट 7, परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश। अधिकतर लोग फेलियर के बाद रुक जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग कंटिन्यू करते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों अटेम्प्ट्स किए थे। अगर वे जल्दी हार मान लेते, तो शायद दुनिया अलग होती। बुक सिखाती है, टेम्पररी फेलियर परमानेंट फेलियर नहीं होता। कई लोग सक्सेस के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल वेपन है। पार्ट 8, मास्टरमाइंड पावर। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, वैसे ही बनते जाते हो। नेगेटिव लोग सपने तोड़ते हैं,
डर बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस कम करते हैं। लेकिन पॉजिटिव लोग मोटिवेट करते हैं, आइडियाज देते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। एक अच्छा दोस्त कई बार पूरी जिंदगी बदल सकता है। इमोशनल एंडिंग थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। अगर इंसान बड़ा सोचने लगे, खुद पर विश्वास करे, स्किल्स सीखे, लगातार एक्शन ले, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो, गरीबी अक्सर पॉकेट से पहले माइंड में पैदा होती है, और अमीरी भी माइंड में ही शुरू होती है। आप आज जहां हो, वो आपकी पुरानी सोच का रिजल्ट है, और आप कल कहां होंगे, वो आपकी आज की सोच तय करेगी।